आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार के अंदर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की चर्चा हम करते हैं। चर्चा का विषय है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 1 जनवरी 2006 को जब नया कानून देश के लिए तीसरी सरकार की गठन जब किए तो बहुत ही एक मजबूत स्थिति बिहार के अंदर दिखाई दी। करीब 18 वर्षों से सरकार चला रहे हैं और एक एक करके धीरे धीरे कैसे बिहार को बर्बादी की तरफ वो ले गए, यह मेरा मूल विषय है चर्चा का। और इसी को केंद्र बिंदु बना करके हम अपनी बातों को चर्चा करते हैं और साथियों से इस आग्रह के साथ कि यदि कहीं से आपको आपत्ति लगती है तो उस आपत्ति पर आपको चर्चा करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखनी चाहिए। हम स्वागत करेंगे। यदि मेरे बातों में कहीं आपको लगता है कि ऐसा कुछ अन्यास बोला गया है तो आप उस पर खुलकर डिबेट कर सकते हैं, उस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी बातों को फ़ोन के माध्यम से भी हमसे चर्चा कर सकते हैं कि किसी साथियों को कोई राय लेनी हो आप चर्चा कर सकते हैं। इस सब बातों को ध्यान में रख कर के हम चर्चा करते हैं और हम एक बात स्पष्ट फिर से एक बार कह रहे हैं कि जब तक गाँव की सरकार, जो गांधी जी की, परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना थी कि ग्राम स्वराज की स्थापना तब हो सकती है जब गाँवों की अपनी सरकार हो। तो इसी बात को ध्यान में रख करके पंचायत सरकार नियम लागू की गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर इस देश के अंदर 3 सरकार है। हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, आप जानते भी हैं, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है और पंचायत की सरकार है। तीनों सरकार का अलग अलग दायित्व है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से मिलकर के ये संयुक्त हस्ताक्षर से ये आदेश हुआ, कानून बना, संविधान बना कि हम दोनों की योजना, जो लोकसभा और विधानसभा में योजना जो पारित होगी वह ग्राम पंचायत सरकार इस काम को करेगी। तो इसी को ध्यान में रख करके सभी संविधान बनाया गया है। तो इस संविधान के तहत आपको चर्चा आज हम करेंगे ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का क्या महत्व है गांव गरीब किसान मजदूरों के जीवन में, इस बात को लेकर के आज हम चर्चा शुरू करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से आग्रह है आप जरूर सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे और गाँवों तक लाभ पहुँचे इसके लिए आप जरूर शेयर करेंगे, आप फॉलो करेंगे। जहाँ भी आप इसको शेयर करेंगे एक गांव तक हम अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। मित्रों, तो इस देश के अंदर 3 सभा है, लोकसभा है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। यही 3 सभा गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए न्याय करता है। यानी जो गांव के लोग अपने मतों को प्रयोग करके, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो उसमें लोकसभा के अलग अलग क्षेत्र बनाया गया है जहां से लोग चुनाव जीत करके लोकसभा के सदस्य, सांसद हो जाते हैं। आप अपने मतों का प्रयोग करके लोकसभा में भेजते हैं। लोकसभा में जाकर वहां कानून बनाया जाता है, कानून पर बहस होती है कि गाँवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण योजना चलाया जाए। जैसे आप जितने सांसद बना करके भेजे होंगे, एक उदाहरण देते हैं, आपके गांव में देखते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास से घर बनता है, कभी उसका नाम इंदिरा आवास रहता है, तो अभी उसी का नाम आपको जो है प्रधानमंत्री आवास है। तो यह आवास जो बनता है, यही सांसद लोग दिल्ली जाते हैं और लोकसभा में बैठ करके बहस करते हैं। मनरेगा में मजदूरों को रोजगार की चिंता, यही सांसद लोग लोकसभा में कानून बनाए। उसी तरह से आप विधानसभा का चुनाव आता है, वहाँ आप चुनते हैं तो विधानसभा में लोग पहुँच जाता है। यानी लोकसभा में बैठ करके आवास का निर्णय ले लिए तो आपके गांव में आवास आ गया। विधानसभा में बैठ करके 7 निश्चय, हर घर में नली गली, हर घर में शौचालय, बिहार सरकार ने निर्णय लिया। तो ये विधानसभा में जो लोग बहस करते हैं तो वहाँ एक संविधान बन गया। तो वह संविधान लागू कहाँ होता है? ग्राम पंचायत में आकर के। उसके हेड कौन है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया है। तो वो कैसे निर्णय करते हैं? वहाँ तो लोकसभा हुआ, बिहार में विधानसभा हुआ,
और गाँव के अंदर ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा में सदस्य बनने के लिए आपको चुनाव नहीं लड़ना है। लोकसभा में जाने के लिए क्या हुआ था, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा था। विधानसभा में जाने के लिए क्या हुआ था, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना था। लेकिन ग्राम सभा में जाने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना है। सिर्फ आपका 18 वर्ष का जैसे ही उम्र हो जाएगा, अब मतदाता सूची में आप नाम दर्ज करा लेंगे, आप ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे। तो ये इतनी बात कहना आवश्यक था कि आज हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का कितना महत्व है जीवन में, आप जरूर इसको समझ गए होंगे कि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तोड़ सकती है। ये नियमावली है। नियम के अंतर्गत यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो वह एक ही कानून का रूप ले लेती है। तो अब ग्राम सभा के महत्व को समझ गए। अधिनियम बनाने का 2 व्यक्ति को अधिकार है। इस देश के अंदर 2 सदन को ही अधिकार है अधिनियम बनाने का, लोकसभा और विधानसभा। और ग्राम सभा बनाती है विनियमन। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से विनियमन बनाती है, यानी लोकसभा और विधानसभा के बनाए गए कानून को ध्यान में रख करके जहां उनकी ध्यान नहीं गई होगी वहां आप विनियमन बना सकते हैं और फिर उसको धरातल पर यानी गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के साथ आप न्याय कर सकते हैं, आप उनकी विकास कर सकते हैं। तो आप समझिए पहले कि ग्राम सभा का कितना महत्व है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। इसको वार्ड सभा उन्होंने बनाया था जिसकी हम चर्चा किया है। तो वार्ड सभा में जो निर्णय होगा वह ग्राम सभा का पार्ट होगा। तो ग्राम सभा जब होगी तो उसमें चर्चा क्या होना है, तो उसमें चर्चा होना है कि वार्ड सभा में क्या डिसीजन हुआ। वार्ड सभा के डिसीजन को पढ़ा जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। अगर वार्ड सभा में कुछ छूट गया है तो आप ग्राम सभा में उस विषय को आप जोड़ सकते हैं। तो यह प्रावधान किया गया। अब देखिए यहाँ हम जो आरोप लगाए हैं, सीधा का सीधा आरोप मेरा है कि बिहार सरकार के रवैया खराब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेला मुख्यमंत्री रहे हैं, वह बर्बाद कैसे किए हैं गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को और लूट कैसे मचा हुआ है, इसको आप समझ गए। अब ग्राम पंचायत के मुखिया जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं ग्राम सभा के, वह मुखिया निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम ग्राम सभा की बैठक करें, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत बिहार के विभागीय जो प्रधान महासचिव होते हैं सभी विभाग के अलग अलग इमीडिएट लेटर देते हैं कलेक्टर को। और विशेष बैठक बिहार में आप देखेंगे हर माह साल में कम से कम 8 से 10 ग्राम सभा विशेष हो रही है, यानी विशेष ग्राम सभा और सामान्य ग्राम सभा। साल में 4 ग्राम सभा मुखिया को करने का अधिकार संविधान बनाया गया और राज्य सरकार को इसमें अधिकार नहीं था इंटरफेयर करने का, लेकिन राज्य सरकार जबरदस्ती इंटरफेयर करती है और कलेक्टर को चिट्ठी देती है कि प्रधानमंत्री आवास का चयन करना है, आपको चापाकल का चयन करना है, सड़क निर्माण करना है, एकदम 1 सप्ताह में ग्राम सभा का बैठक बुलाइए। तो इसके लिए प्रावधान कानून में है विशेष बैठक का। तो विशेष बैठक तब बुलाई जाती जब मुखिया सक्षम नहीं है समान बैठक बुलाने के लिए, ये संविधान कहती है। हम बिहार के मुखिया भी पता नहीं कि इनको क्या हो गया है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। इनके अधिकार को राज्य सरकार हनन कर रही है। राज्य सरकार इनको दबाव में रखी हुई है प्रशासनिक पदाधिकारियों से डर पैदा करके कि आपके खिलाफ में FIR हो जाएगा, आप योजना चलाइए, आपका काम है ठेका पट्टा करना, आपका काम है मनरेगा 15वां वित्त योजना 6ठा वित्त योजना में उलझा दिया है और शोषण कर रहा है विशेष बैठक करा के। और विशेष बैठक कराने से क्या क्षति हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। इस पेज को जब आप नहीं समझिएगा तब तक गांव में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और मुखिया को जो स्वतंत्र अधिकार है उसे वंचित कर दिया गया। तो अब ग्राम पंचायत के मुखिया को 4 मीटिंग करना है। एक तरफ राज्य सरकार ने चिट्ठी दे दिया कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को और 1 मई को आप ग्राम सभा की बैठक बुलाइए। 4 डेट तय कर दिया, लेकिन यह कानून में कोई वैधता नहीं है कि मुखिया मान ले। मुखिया को मानना यह आवश्यक नहीं है, लेकिन बिहार के मुखिया को भ्रम पैदा कर दिया राज्य सरकार कि नीतीश कुमार तो इंजीनियर है, इनकी तो एक सोची समझी साजिश होती है और ये नौकरशाह से मिल के सत्ता चला रहे हैं, इनके सामने जनप्रतिनिधियों की वैल्यू नहीं है। तो ये कहाँ साजिश कर दिए
अब विशेष बैठक बुलवाते हैं, जबकि हमारे बिहार के सभी माननीय मुखिया अपने आप में सक्षम हैं ग्राम सभा की बैठक करने के लिए, तो आप 4 डेट तय कर दिए। लेकिन कानून में लिखा हुआ है तो किताब हमारे जनप्रतिनिधि पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ कर के नौकरशाह आए हैं तो बताते नहीं हैं, सही बात की जानकारी नहीं देते हैं। तो सही बात की जानकारी नहीं देंगे तो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को कैसे पता होगा? वो तो सामाजिक वातावरण में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए तब चुनाव जीत के आ गए। तो 4 डेट जो तय है, 15 अगस्त, 26 जनवरी में चर्चा कर रहा था, 1 मई और 2 अक्टूबर, ये ग्राम पंचायत के मुखिया मान ले, ये कोई जरूरी नहीं है। उस डेट को बदल के भी समान बैठक बुला सकता है। अब समान बैठक बुलाने में सक्षम था, लेकिन राज्य सरकार को इसमें नुकसान है। नुकसान क्या है, इसको जरा समझिए, ये बड़ा पेच है। नुकसान ये है कि ग्राम सभा का डेट का निर्धारण ब्लॉक का प्रमुख करेगा। संविधान जो बना, बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 बना, तो उसमें ये संविधान में कहा गया कि पंचायत समिति डेट के तय करेगी। एक पंचायत समिति के अंदर 15, 20, 25 पंचायतें हैं, तो जितनी भी पंचायत है, किस पंचायत में किस दिन ग्राम सभा की बैठक होगी, यह पंचायत समिति में तय किया जाएगा। क्योंकि पंचायत समिति के सदस्य माननीय मुखिया होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य जो सीधे निर्वाचित पंचायत समिति के लिए सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य सांसद होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य विधायक होते हैं, और पंचायत समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तरीय, वो सब उसके सदस्य होते हैं। तो ये सब लोग मिल करके तय करेगा कि किस पंचायत में कब ग्राम सभा की बैठक बुलाना है, इसी को समान बैठक कहते हैं। तो पंचायत समिति की बैठक में सभी पदाधिकारी रहते हैं, सांसद, विधायक, मुखिया रहते हैं, समिति रहते हैं। इनके बीच में अगर 15 पंचायत है, मान लीजिए किसी प्रखंड में, यानी किसी पंचायत समिति में 15 पंचायत है, तो 15 पंचायत में 15 दिन ग्राम सभा की बैठक का समान बैठक होगा। तो राज्य सरकार कैसे कह दिया कि 15 अगस्त को होगा, 26 जनवरी को होगा? अब इसको साबित करते हैं कि इस राज्य सरकार का यह निर्णय कितना भयानक है और कितना गलत है। नीतीश कुमार को नैतिक पतन हो गया है, ये हम साबित कर रहे हैं। आप देखेंगे अब पंचायत समिति में तिथि का निर्धारण होगा। हमने उदाहरण दिया था कि 15 पंचायत है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन एक उदाहरण हमने दिया कि 15 पंचायत है, तो 15 दिन ग्राम सभा की बैठक होगी। और ग्राम सभा की बैठक कितने दिन पर होती है? 3 महीना पर होती है। हर 3 महीना पर ग्राम सभा की समान बैठक होती है। तो समान बैठक 15 पंचायत में 15 दिन, 20 पंचायत है तो 20 दिन, 25 पंचायत है तो 25 दिन, अलग अलग तिथि को ग्राम सभा होगी। अब क्यों होगी? तो पंचायत समिति डेट जब तय करेगी तो वहाँ सब पदाधिकारी सुन लिए, फिर अलग से सब पदाधिकारी को चिट्ठी जाएगी, और ग्राम सभा की बैठक का तिथि का चिट्ठी जो है ग्राम पंचायत के सचिव जो होते हैं, ग्राम सेवक, वो सचिव जो होते हैं, वह चिट्ठी निकालेंगे फिर से उस डेट को। उस बैठक में ग्राम सभा में किसको किसको चिट्ठी लिखना है? सांसद को, यानी जिस संसदीय क्षेत्र में ग्राम सभा हो रही है उस सांसद को इसकी सूचना देनी है कि आप बैठक में आइए। वहाँ के विधायक को, वहाँ के जिला परिषद के सदस्य को, वहाँ पंचायत समिति के सदस्य को, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको, और गांव की एक एक मतदाता को डुगडुगी पिटवाना है, स्कूल में, प्रार्थना में इसको सूचना देना है, सब जगह प्रचारित करना है, इसको सूचना देना है। साथ ही प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, सीडीपीओ हैं, वगैरह वगैरह, टेक्निकल डिपार्टमेंट के जितने भी एसडीओ हैं, सिंचाई विभाग के एसडीओ हैं, लघु सिंचाई के एसडीओ हैं, गाडा के एसडीओ हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ हैं, मनरेगा के एसडीओ हैं, पीएचडी विभाग के एसडीओ हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, उस सभी डिपार्टमेंट के एसडीओ को सूचना जाएगा। यानी तमाम प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उसको ग्राम सभा की सूचना देनी है। तो अब ग्राम सभा की बैठक होगी तो सभी पदाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, सांसद, विधायक, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड और गांव की जनता सब बैठेगी, और एक एक विभाग की प्रगति प्रतिवेदन को पढ़ा जाएगा, और ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता होगा। उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, और एक तरह से वो जनता दरबार कह लीजिए, क्विक डिसीजन, वहीं का वहीं निर्णय करना। तो इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों का क्या मतलब रह जाएगा?
और यहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया का रुआब कितना बढ़ जाएगा। एक एक फैसला गांव के लोगों के सामने हो जाता। चूंकि गांव के लोगों ने वार्ड सभा में निर्णय ले लिया कि वार्ड सभा में महिला भी जाएगी, पुरुष भी जाएंगे। नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं कि आपने किया तो बहुत अच्छा कि गांव के सब महिलाएं बैठकर गांव में तय करके भेज देगी ग्राम सभा को, क्योंकि ग्राम सभा में सबको आना संभव नहीं था। लेकिन गांव के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होते, तो उनको उपस्थिति से वंचित किया गया क्योंकि समान बैठक नहीं किया गया। तो समान बैठक का आदेश कलेक्टर क्या कर रहे थे? प्रधान सचिव समीक्षा नहीं करते हैं क्या? जब प्रधान सचिव के नेतृत्व में बिहार के कैबिनेट ने नियमावली बनाया, बिहार के विधानसभा से विधायिका से विधानसभा से आपको अधिनियम बनाया गया, संविधान बनाया गया, कैबिनेट ने नियमावली बनाया, तो आपको तो मालूम था कि पंचायत समिति से समान बैठक का डेट निर्धारण करना है। आपको मालूम है कि एक ग्राम सभा में सभी पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, आम लोगों को उपस्थिति में निर्णय करना था। तो इस ग्राम सभा के प्रति राज्य सरकार सशक्त इसलिए नहीं है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को लूट जो मचाए हुए हैं वो बंद हो जाता। जिस दिन ग्राम सभा में प्रशासनिक पदाधिकारी बैठने लगेंगे तो गांव का लोग उनको मिजाज को ठीक कर देंगे। एक एक गांव में विद्वान बैठा हुआ, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा। मौका है ग्राम सभा की बैठक, मौका है लोकसभा की बैठक, मौका है विधानसभा की बैठक। इसलिए इसको मैं साबित किया कि लोकसभा में जाने के लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, किसी न किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता बनना होगा और उसकी टिकट लेकर तब चुनाव जीतकर लोकसभा में जाइएगा, तब तो अपनी बात कहिएगा। आपके अंदर लाख विद्वान आदमी हैं, आप चाहते हैं कि लोकसभा में अगर हम जाते तो क्या क्या करते, लेकिन आप किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वहां जाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है 2024 में, उसमें चुनाव जीतिएगा तब लोकसभा में जाइएगा। विधानसभा में जाने के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तब आप चुनाव जीत करके जाइएगा। लेकिन ग्राम सभा में जाने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ना है। ग्राम सभा में जाने के लिए तो सिर्फ 18 वर्ष का आपका उम्र होना चाहिए। 18 वर्ष का आपका उम्र हो गया, आप ग्राम सभा के सदस्य बन गए। तो ग्राम सभा के जब सदस्य बन गए तो ग्राम सभा में तो आपको जो लोकसभा में बात उठी है और विधानसभा में बात उठी है उसको इम्प्लीमेशन यहाँ करना है। इसलिए जो है कानून बनाने वाला संविधान में लिखा गया कि लोकसभा के सदस्य भी ग्राम सभा में रहें, विधानसभा के सदस्य भी ग्राम सभा में रहें। चूंकि आपने प्रधानमंत्री आवास तय किया, एक उदाहरण देते हैं, लोकसभा में मनरेगा तय किया, आप विधानसभा के जो विधायक है आपने तय किया कि 7 निश्चय हम हर घर में गली नली बनाएंगे, हम वृद्धा पेंशन देंगे, हम मातृत्व लाभ देंगे, हम विधवा पेंशन देंगे, हम विकलांगता पेंशन देंगे, हम तमाम जो बिहार सरकार ने बच्चों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि विभाग में जो विकास करना चाहते हैं वो विधायक तो विधानसभा में बहस किए होंगे। और उस विधायक को कहता है कि आप ग्राम सभा में बैठिए, सांसद को कहता है कि ग्राम सभा में बैठिए, जिला परिषद में भी बहस होती है तो जिला परिषद को कहता है आप भी बैठिए, पंचायत समिति सदस्य को कहता है कि आप भी बैठिए, और गांव के लोग बैठे और प्रशासनिक पदाधिकारी बैठे। तब वहाँ बहस होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि नहीं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी कहाँ रह जाएगी, नौकरशाह समाप्त होगा कि नहीं होगा। नौकरशाह को तो गाँव के लोग 1 मिनट में ठीक कर देगा, जिसको बोलने की जगह वहाँ नहीं मिलती थी लोकसभा में और विधानसभा में, उसको तो जगह था ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा की बैठक सामान्य बैठक और विशेष बैठक में यह प्रावधान नहीं है। विशेष बैठक जब होगी तो वहाँ सांसद को, विधायक को, जिला परिषद के सदस्य को, पंचायत समिति के सदस्य को बुलाना अनिवार्य नहीं है। इसलिए बिहार के भाइयों, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम सभा को खा चबा करके बैठ गए और बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार को बर्बाद करने में ये लालू राबड़ी जी की सरकार, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी 2001 में, और आज दोनों आदमी एक साथ हैं, ये 38 वर्ष से, ये लगभग मैंने 20 और 15 35 वर्ष, यानी 33 वर्ष हो गया, 2 साल तो होना ही है। तो 35 वर्ष में आप दोनों मिलकर क्या ग्राम सभा की सामान्य बैठक किया? और इसलिए बिहार में सामान्य बैठक नहीं कर रहा है प्रशासनिक पदाधिकारी, और ये आईएएस तो ब्रेन वाला होते हैं। हमारे और आपके जैसे बुद्धि के आधार पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। तो ये आईएएस लोगों का एक प्लानिंग है कि समान बैठक ना होगा, ना गांव के लोग जानेंगे, ना मुखिया बात को समझेंगे।
और मुखिया को कहा कि आप मनरेगा में रहिए, मुखिया को कहा कि आप नाला झहराइए, आप जो है पुल पुलिया बनाइए, आप सात निश्चय में जुड़ा जाइए, आप दिन रात जो है पदाधिकारियों के पीछे घूमते रहिए, गुलामी करते रहिए, और संविधान खत्म हो गया। संविधान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्राम सभा को खा चबा गए, क्योंकि ग्राम सभा का महत्व जब बढ़ जाएगा तो इनको लगता है कि हमारे हाथ से प्रशासनिक पदाधिकारी निकल जाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारी नौकरशाह जो है वो तो पढ़ लिख करके IAS है, UPSC फेस करके आए हैं, BPSC फेस करके आते हैं, एक से एक कंपटीशन पास करके आते हैं, वो क्यों आपको बता देंगे? एक के पाठक शिक्षा विभाग में आ गए, उन्होंने साबित कर दिया कि प्रधान सचिव बिहार को ठीक कर सकता है। आज देख लीजिए बिहार के सभी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जबकि ये जवाबदेही थी ग्राम सभा की, ये जवाबदेही थी। अब ग्राम पंचायत की बैठक कल करेंगे तब आप देखेंगे कि क्या नुकसान हो रहा है। आप एक एक चीज को रोज सुनेंगे तो अब लगेगा कि बिहार को पंचायत सरकार को कैसे बर्बाद किया गया। पंचायत सरकार का अधिकार दे दे तो मुखिया संघ आंदोलन करता है बिहार में। हम लोग को भी ताजुब होता है, कौन मुखिया संघ में बिहार में बैठा हुआ है, उसको पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। इन लोगों को राइफल चाहिए, इन लोगों को रिवॉल्वर चाहिए, लेकिन मान सम्मान राज्य सरकार ने आपको बर्बाद कर दिया, आपको हाथ में चूड़ी पहरा दिया नीतीश कुमार। इस पर ध्यान किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को नहीं है। और आपके हाथ में चूड़ी पहनाना यानी जनता का नुकसान हो गया। आप 5 बरस तो जनता के भविष्य को चौपट कर दिया, राइफल मांग रहे हैं, आप रिवॉल्वर मांग रहे हैं, अपनी सुरक्षा खोज रहे हैं। जनता की सुरक्षा कौन करेगा? जनता के पेट कौन भरेगा? जनता मनरेगा में आज भी आप देखिएगा कि पलायन हो रहा है। आप भी जननायक एक्सप्रेस जो है फूल होकर के जा रही है हरियाणा पंजाब। मनरेगा में मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज भी गांव के बेरोजगार चौराहे पर भटक रहे हैं। इसकी चिंता ग्राम पंचायत को मुखिया नहीं है, उनको राइफल और रिवॉल्वर की चिंता बढ़ गई है। और इसमें मजा ले रहा है IAS ग्रुप, हंसता है। सब आपस में जब नौकर साहब बैठते हैं तो कहते हैं कि सबको जो है 200-400 फीट ईटा का सोलिंग दे दो, पुल पुलिया दे दो, इसी में ही कट मरेगा। हम जानकार व्यक्ति जरूर हैं, मेरे पास प्रतिदिन 25 से 30 कॉल आ रहा है कि नो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा। कोई मुखिया फोन कर रहा है कि हमारा उप मुखिया को हटाना है, कोई फोन कर रहा है ब्लॉक प्रमुख को हटाना है, इसका नियम जरा बता दीजिए, कोई जिला परिषद को हटाने के लिए नियम पूछ रहा है। यानी अब 2 साल होते होते प्रशासनिक पदाधिकारी वो कह देंगे कि आप इस मुखिया को हटाइए, आप इस प्रमुख को हटवा दीजिए ना, आप मालेमाल हो जाइएगा। अब प्रमुख को हटाने का होड़ लगा हुआ है। 2 साल का इंतजार हो रहा है कि कब दिसंबर आ जाए कि हम लोग इन लोग हटावें। हम तबाह हैं दिन भर इस बात के लिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर जरा हमको लिख दीजिए, लेकिन किसी को चिंता नहीं है ब्लॉक प्रमुख को कि ग्राम सभा की समान बैठक को नीतीश कुमार ने खा गया। ब्लॉक प्रमुख को शर्म से डूब जाना चाहिए। आप एक हाल में 3 दिन पहले एक निर्णय देखा होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंड के सभी पदाधिकारी बैठेंगे, एक भी बिहार के प्रमुख इस पर नहीं बोल सके। अरे आप क्या करिएगा बैठ के? आप ब्लॉक प्रमुख है, आप करिएगा क्या? सभी विभाग के, आपके विभाग के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उसकी बैठक वीडियो करेगा। 29 विभाग के प्रधान सचिव समीक्षा करेंगे, किसके माध्यम से? तो वीडियो के माध्यम से। आप पंचायत समिति के प्रमुख हैं, आप समीक्षा कब कीजिएगा? आप तो वजुराए हुए हैं कि आप लगे हुए हैं मनरेगा में कितना हम काम कर लें, आप लगे हुए हैं कि 15वां वित्त योजना हमको कितना मिल जाए, आप लगे हुए हैं 6ठा वित्त योजना हमको कितना मिल जाए। अरे पैसा कौड़ी तो आना जाना लगा रहता, लेकिन आप भूल गए अपने वादे को कि जनता का भरोसा जीत करके, चुनाव जीत करके ब्लॉक प्रमुख हो गए। इतना बड़ा कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जिसके सांसद मेंबर होते हैं, जिसके विधायक मेंबर होते हैं, जिसके मुखिया उसके सदस्य होते हैं। जो सरकार है ग्राम पंचायत, उस सरकार की प्रतिनिधि मुखिया आपका सदस्य है, आपके तमाम प्रखंड के पदाधिकारी आपके सदस्य होते हैं। और नीतीश कुमार ने कानून बना दिया कि वीडियो समीक्षा करेगा। आपको तो चूड़ी पहना दिया नीतीश कुमार। इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं आप लोग, आप आंदोलन कर रहे हैं
राइफल दे दीजिए, बंदूक दे दीजिए, रिवॉल्वर दे दीजिए कि हमारी हत्या हो रही है। कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया। यदि इस काम को ग्राम सभा को जमीन पर पहुंचा दीजिए, मारने वाला का गोली भी रुक जाएगा। आपको क्यों मारेगा? निश्चित रूप से आपकी हत्या हो रही है, इसके पीछे आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप धरातल पर जमीन पर कानून को नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारियों के पीछे हम लोग घूम रहे हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधि अपने आप को बेच दिया है प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने कि हमको पैसा चाहिए। और प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार के नौकरशाह जान गए हैं कि बिहार के जनप्रतिनिधियों को पैसा चाहिए। पैसा के अलावा इनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। अगर हम सबको मतलब है, बिहार के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, पंचायत समिति के प्रमुख हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य को हंगामा खड़ा करना चाहिए जिला परिषद में कि ग्राम सभा की बैठक हो, समान बैठक। अब समान बैठक विशेष बैठक नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जो है 22 साल हो गया पंचायत सरकार को बिहार में लागू हुए देश में 29 वर्ष हो गया। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में पूरे देश में पंचायत सरकार कानून बन गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। आज भी पंचायत सरकार को 29 वर्ष में हम बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट है। और पंचायत सरकार को हम आज प्रत्येक वर्ष 80% जनप्रतिनिधि को हारना है। सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ चलाने वाले लोग, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आकर के ग्राम सभा की समान बैठक की लड़ाई लड़नी चाहिए। पैसा आएगा जाएगा, आगे पीछे होगा। और इसमें माननीय मुखिया साथियों से भी कहना है कि आपकी कहीं कोई क्षति नहीं है। अरे आपकी तो रुआब बढ़ जाएगी। आप विशेष बैठक नहीं बुलाइए, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया, अरे विशेष बैठक तो तब होती है जब मुखिया अपंग है। संविधान पढ़िए, संविधान 3, बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 3 पढ़िए। ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार है कि साल में 4 समान बैठक बुलेगा। अगर मुखिया बैठक नहीं बुलाएगा तो लिखा हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी बुलाएगा। और प्रखंड विकास पदाधिकारी तब बुलाएगा जब जनता का सवाल हो। आम जनता लिख कर देगी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को तब आदेश होगा ग्राम सभा का। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हैसियत कहां से आ गई? विभागीय प्रधान सचिव को हैसियत कहां से आ गई? प्रधान सचिव लोगों को कि आप ग्राम सभा की बैठक विशेष बुला दीजिएगा। और विशेष बैठक एक लाइन में अंत में ये कह देना चाहते हैं तब होगी जब मुखिया फेल कर गया, मुखिया भाग गया, मुखिया सक्षम नहीं है। आप बिहार के लोग सूचना के अधिकार से डालिए ग्राम पंचायत में और मांगिए ग्राम सभा की विशेष बैठक और समान बैठक कितना हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समान बैठक लोग भूल गया। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई को बुलाया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार के मुखिया संघ इस पर आंदोलन करे। राज्य सरकार कहती है उसको मत मानिए। राज्य सरकार के आदेश से आप चलिएगा। 15 अगस्त राज्य सरकार कानून बनाया है, कानून में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि मुखिया के विवेक पर है। तो विशेष बैठक होना ही मुखिया को राज्य सरकार नपुंसक साबित कर दिया। विशेष बैठक होने का मतलब मुखिया नपुंसक है। ये सुभाष कुशवाहा इस शब्द को बोल रहा है। जिस ग्राम पंचायत में विशेष बैठक हो गई वहां का मुखिया नपुंसक है। उसके अंदर तेवर मर गया। इसलिए बिहार के भाइयों, यदि इस बिहार को बचाना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में बिहार के 1.25 लाख जनप्रतिनिधियों को जन आंदोलन करना होगा, खड़ा होना होगा। ग्राम सभा, लोकसभा और विधानसभा, इस 3 बात को समझना पड़ेगा। इसी बातों के साथ बहुत आपका समय आज हमने लिया है। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी साथी आज फेसबुक लाइव में बिहार को पंचायत सरकार से हम ठीक करना चाहते हैं और बगैर पंचायत सरकार को जमीन पर उतारे हुए बिहार से भ्रष्टाचार जाने वाली नहीं है,
यह मेरा विषय था। इस विषय से आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप निश्चित रूप से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करने का कष्ट करेंगे और इसको शेयर करिए कि हम लोग बिहार के कोने कोने तक अपनी आवाज़ को पहुंचावें और पंचायत सरकार को सशक्त करें और ग्राम पंचायत मुखिया को मनोबल को बढ़ाया जाए। ग्राम पंचायत मुखिया को हम लोग मजबूत करें, उनको कहा जाए कि अब भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण करने का आप ही नेता हैं, इसलिए आप जुड़ा कमर कसिए। हम जनता आपके साथ खड़ा है, हम तमाम लोग उसके साथ खड़ा होना होगा, चाहे वो मुखिया आप जिस रूप में भी चुन लिए हो, लेकिन अब तो सरकार वही है, उन्हीं से आशा है, इसलिए उनसे लड़ झगड़ करके प्रशासनिक पदाधिकारियों से के सामने खड़ा होना होगा और समान बैठक हो बिहार के अंदर, विशेष बैठक नहीं हो। इस पर मुखिया साथी को आगे आना चाहिए। आप सबसे निवेदन के साथ आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए कल सुबह फिर 7:30 बजे हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।